Hello, dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. And welcome to my channel. Guys, इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 हमने क्या देखा था? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि क्लास 10 के हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं। और बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एंड आई थिंक कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5, उसमें कुछ पोर्शन मीन्स 2-3 क्वेश्चंस छूट गया था। आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे जो कि सम ऑफ nth टर्म है, फाइंड आउट nth टर्म है। वो सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चंस रहा था और आई थिंक कि हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। इसी बीच वीडियो अनकम्प्लीट हुआ था, इनकम्प्लीट हुआ था किसी कारणवश। तो आज इससे आगे हम लोग मूव करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है? √2, √8, √18, √32। क्या ये जो सीरीज चल रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? अगर है तो इसके आगे का 2 टर्म्स 3 टर्म्स निकालना है। सिंपल देख लो आप, √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो ऐसे अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो √8 माइनस √2, √18 माइनस √8, ऐसे पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, √2 है, हम लोग √2 को √2 ऐसे लिख दिए। √8 है ना, हम लोग √8 को 2√2 लिख दिए। √18 जो है उसे हम लोग 3√2 लिए। √32 जो है उसे हम लोग 4√2 लिए, क्योंकि 4√2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4√2 का वैल्यू 4 × 4 × 2 रूट में हो जाएगा ना। अगर 3√2 लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? रूट में 3 × 3 × 2। ऐसा क्यों लिखा जाता है? जब 3 बाहर है ना तो ये 2 टाइम्स रूट के अंदर होता है, तभी तो हम लोग वहाँ से जो 2 टाइम्स रहता है उसे बाहर करके 1 टाइम्स लिखते हैं। ये 4 है, रूट के अंदर, रूट के बाहर है, मीन्स 2 बार 4 आया होगा रूट के अंदर। यहाँ पे 3 है तो रूट के अंदर 2 टाइम्स 3 आया होगा, और एक बार तो ये रह ही गया। अगर ये भी 2 टाइम्स आता तो सिंपल 6 हो जाता। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है? √2, 2√2, 3√2, 4√2। ये पता चल गया कि जो कॉमन डिफरेंस डी हो रहा है वो क्या हो रहा है? 2√2 माइनस √2। यानी कितना हम लोग लिख सकते हैं? √2 को कॉमन लेंगे तो 2 - 1, दैट इज √2। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस √2, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस √2, यहाँ से 1√2 भी बोल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रेशन है मेरा वो एपी में है। तो इसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा? 5√2। और 5√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 5 25 × 2 √50 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 6√2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 6 या 36, एंड 36 × 2 72, तो √72 हो जाएगा। कंप्लीट। अब इसे हम लोग देखते हैं, √3, √6, √9, √12, क्या ये एपी में है? नहीं। √3, √6, √9, √12 ये एपी में है ही नहीं। कॉमन डिफरेंस किसी का भी सेम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर, 1² 3² 5² 7², ये भी एपी में नहीं होगा, क्योंकि 1² का वैल्यू 1, 3² का वैल्यू 9, 5² का वैल्यू 25, 7² का वैल्यू 49। क्या एपी में कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है? नहीं ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी मेरा एपी में नहीं है। इसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है? 1² 5² 7², 73 लिखा है। तो क्या यहाँ पे हो सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। 1² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, 5² का वैल्यू 25, 7² का वैल्यू 49, उसके बाद 73 लिखा हुआ है। तो क्या कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है। यस, जैसे ही कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आने लगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ऊपर में वो क्या है? एपी में है। तो इसके बाद जो नंबर होगा कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। इसके बाद 121। ठीक है ना, +24, फिर से +24। कंप्लीट। तो ये रहा था हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं कि ये जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। ये रहा स्टूडेंट्स, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी ये है क्या? इसका यूज क्यों है? क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं? तो देख लो आप, सब कुछ भूल जाओ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बस आप उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, देखो आप, कभी भी अगर इस टाइप से सीरीज है 2, 5, 8,
11, 14, 17 ये चल रहा है। तो क्या ये एपी में है? पहले तो हम लोग ये देखें कि जैसे ही एपी लिखा हुआ है nth टर्म ऑफ एपी, तो जो भी एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं क्या वो एपी में है? देखो गैपिंग, कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस 3 एंड कॉमन डिफरेंस 3, सब में कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। मीन्स वी कैन से दैट द फॉलोइंग जो सीक्वेंस है क्या है? एपी में है। अब ये जो इस तरह से दिया हुआ है तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अगर गाइज हमसे पूछा जाए कि आप 35th टर्म निकालो, अगर बोला जाए आप 40th टर्म निकालो, अगर बोला जाए आप 100th टर्म निकालो, तो अब बताओ सब में 3 ऐड करोगे क्या? कितना टाइम लग जाएगा यार? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये 35th टर्म निकालना, 100th टर्म निकालना, 200th टर्म निकालना, 40th टर्म निकालना, ये सारे कैसे निकलेंगे? अब इसका भी तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। ये भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे ना, तो उन्हीं फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये देख रहा था कि जो भी फॉलोइंग सीक्वेंस है क्या वो एपी में है या नहीं है। चेकआउट कर रहे थे हम लोग कॉमन डिफरेंस के कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जा रहा था और सीक्वेंस एपी में हो रहा था तो हम लोग नेक्स्ट जो 2 और 3 टर्म्स प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो क्या क्या होगा, वो सारे निकाल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि जो भी सीक्वेंस दे रखा है एपी का उसमें हमें 35th टर्म, 100th टर्म, 200th टर्म ये सारे टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेट A1, A2, A3, A4 बी एन ए पी। सही बात है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये जो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ये सारे हैं, ये क्या है? एपी में है। कुछ फर्स्ट टर्म A1 इज क्या है? ए। एंड कॉमन डिफरेंस अगर मान लेते हैं कि सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, कंसीडर करते हैं हम लोग कि जो इसका फर्स्ट टर्म है वो ए है। A1 जो है वो A1 जो है वो ए के इक्वल है, और जो सब में कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? डी है। यस, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? डी है। तो गाइज A1 जो होगा वो तो फिक्स है ना, A1 मेरा ए होगा। लेकिन A2 अगर हम लोग देखें तो A2 में क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी होगा, होगा ना। जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। तो ये तो A1 मेरा 2 है, लेकिन A2 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? A1 प्लस कॉमन डिफरेंस हो रहा है, और कॉमन डिफरेंस सब में क्या है? 3 है। तो जो A2 आ रहा था वो क्या हो रहा था? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 3। A3 जो आ रहा था उसमें क्या हो रहा था? ये 5 हो रहा था और प्लस कॉमन डिफरेंस D यानी 3 हो रहा था, तभी तो ये आ रहा था। फिर से A4 में अगर हम लोग देखें तो A3 8 प्लस कॉमन डिफरेंस 3, तभी तो 8 प्लस 3 11 आ रहा था। इतना तो हम लोग समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो A1 है वो क्या है? ए के बराबर है। A2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी होगा, होगा कि नहीं होगा? A3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी होगा। A4 जो होगा वो A3 प्लस डी होगा। सिमिलरली A5 जो होगा वो A4 प्लस डी होगा। ठीक है। अब देखो ये जो ए आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? A+1 - 1 इंटू डी आ रहा है। बस एक छोटा सा यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे अगर ए प्लस डी आ रहा है तो ए प्लस सेकेंड टर्म था ना उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है। मीन्स A+2 - 1 इंटू डी हो रहा है। ये A2 प्लस डी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ए प्लस डी और उसके साथ एक और डी ऐड हुआ, A+2D हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? A2 जो हो रहा है देखो यहाँ पे A2 प्लस डी जो आया, A2 मेरा क्या आया? A प्लस डी, और A+D प्लस डी कितना हो जाएगा? A+2D। तो A+2D जो आया इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? A+3 - 1D। A3 प्लस डी अगर है यहाँ पे तो A3 प्लस डी को क्या लिखेंगे? A2 प्लस डी और उसके साथ एक और डी। ठीक है ना। तो A2 जो मेरा आ रहा है वो A2 मेरा क्या आया? A+2D आया, तो A+2D हो गया और प्लस डी प्लस डी।
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया a प्लस 3d, ठीक है। और ये जो है ना वो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। सिमिलरली अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो a5, और a5 क्या हो जाएगा a4 प्लस डी। अब a4 जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस 3d प्लस डी, मीन्स a प्लस 4d। a4 जो होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस 4d, और a प्लस 4d को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1d। मीन्स देख रहे हो ना आप, यहाँ जो फिफ्थ टर्म है यहाँ पे क्या हो जा रहा है a प्लस 5 माइनस 1d। यहाँ जो फोर्थ टर्म है ये क्या हो जा रहा है a प्लस 4 माइनस 1d। यहाँ जो थर्ड टर्म हो रहा है वो क्या हो जा रहा है a प्लस 3 माइनस 1d। और यहाँ जो सेकेंड टर्म था ये क्या हो जा रहा है a प्लस 2 माइनस 1d। और यहाँ जो वन टर्म था फर्स्ट टर्म a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। एक बार और बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है a1 जो है वो a है, सेकेंड टर्म a2 जो है वो क्या हो रहा है a प्लस डी हो रहा है, थर्ड टर्म जो a3 है वो क्या हो रहा है a प्लस 2d हो रहा है, फोर्थ टर्म जो a4 है वो क्या हो रहा है a प्लस 3d हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, ये जो है वो हो कैसे रहा, तो a1 जो है वो तो a हो रहा है, लेकिन a2 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है a1 प्लस डी हो रहा है, और a1 मेरा क्या था a, तो a प्लस डी हो गया। a3 जो होगा वो क्या हो जाएगा a2 प्लस डी होगा, और a2 जो मेरा आया वो क्या आया a प्लस डी, और a प्लस डी क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a4 जो है वो क्या हो जाएगा a3 प्लस डी होगा, और a3 जो है वो मेरा क्या आ गया ऑलरेडी a प्लस 2d, और a प्लस 2d प्लस डी क्या हो जाएगा a प्लस 3d। और इसी a प्लस 3d को हमने a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखा, क्योंकि मेरा a 4 टर्म था। ठीक है, यहाँ पे देखने में एक चीज़ लग रहा है गाइज आपको, एक चीज़ आप अगर गौर कर सकते हो कि जैसे ही सेकेंड टर्म है निकालना है, अगर सेकेंड टर्म a2 तो 2 माइनस 1d, अगर थर्ड टर्म निकालना है तो 3 माइनस 1d, अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 माइनस 1d, अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 5 माइनस 1d। सिमिलरली अगर फर्स्ट टर्म था तो a प्लस 1 माइनस 1d मीन्स a। अगर उसी तरह हम लोग nth टर्म देखें तो a प्लस n माइनस 1d। बस यही मेरा फॉर्मूला है। अगर आप गलती से भूल भी जाते हो ना तो इससे आप इस फॉर्मूला को डेवलप कर सकते हो कि जो ए एन होगा और टी एन, ए एन और टी एन दोनों बोल सकते हैं, एनथ टर्म वो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर इसी तरह से हम देख लें यहाँ पे, अगर इसी तरह से हम लोग देख लें यहाँ पे कि अगर मेरे को ट्वेल्थ टर्म निकालना है तो ट्वेल्थ टर्म के लिए क्या होगा a प्लस 11d होगा, वैल्यू तो वही होगा a प्लस 11d। और ये कैसे आएगा a प्लस, जब ट्वेल्थ टर्म निकालना है तो ट्वेल्थ माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना, a12 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1d, यानी a प्लस 11d। डायरेक्टली अगर हम लोग बोलना चाहें यहाँ पे कि आपको निकालना है a20, तो a20 को क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d होता है, मीन्स a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 19d। ठीक है, अगर मुझे 30th टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट a प्लस 29d, एक कमेगा ना a प्लस एन माइनस 1d। ए एन निकालना हो तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। अब तो समझ रहे हो ना क्या हम लोग कर रहे हैं, ये nth टर्म निकालने का तरीका है। nth टर्म क्या हो जाएगा ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, या टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। कोई भी टर्म निकालना हो, 20th टर्म निकालना होगा तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 19d। ए 30 निकालना हो तो a प्लस 30 माइनस 1d, यानी a प्लस 29d। तो ये हम लोग निकाल लिए nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इसके आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट, ये रहा, इसमें क्या बोला गया है, सो द nth टर्म ऑफ ए एन ऑफ द ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवेन बाई ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म जो आया मेरा वो क्या था a प्लस एन माइनस 1d, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना nth टर्म ए एन ऑफ द ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस भी डी होना चाहिए, तो ए एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an is also called the general term of the AP। an को हम लोग बोल सकते हैं जनरल टर्म्स ऑफ द
AP, ठीक है। AN इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ AP. If there are n terms in the AP, then AM represent the last term, which is sometimes also denoted by L. लास्ट टर्म, अगर मान के चलो मेरे पास एम टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, या डॉट 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 एम टर्म, यहाँ पे क्या हो गया एम टर्म। तो अगर ए एम मेरा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम लोग कभी कभी एल से भी इंडिकेट करते हैं, एल दैट मीन्स लास्ट टर्म। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। अब एग्जाम्पल कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखना आप अच्छे से, मैं भी बता रहा हूँ। उसके बाद जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, वो आप बिल्कुल यूं ही सॉल्व कर दोगे, ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी दिस। अब देख लिए ना आप कैसा क्वेश्चन आएगा, 2, 7, 12। फर्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकालने का, कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, मीन्स ए क्या है। तो ए क्या हो गया गाइज, 2। कॉमन डिफरेंस देखो, 2 से 7 हुआ, 7 से 12 हुआ, मीन्स 5 का गैपिंग है। ये डायरेक्टली डी इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है 7, उसमें से 2 को हटाए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 5, मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 7 माइनस 2 करो आप, या 12 माइनस 7 भी करो, आ गया कितना 5। तो ए मेरा आ गया 2, डी मेरा आ गया 5। जैसे ही ए आ गया, डी आ गया, मुझे निकालने क्या है 10th टर्म, मीन्स ए 10, 10th टर्म में एन का वैल्यू तो 10 होगा। तो ए एन या टी एन, या ऐसे लिखो ना 10th टर्म के लिए A10, और A10 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1D। एन का वैल्यू कितना है 10 है, तो ए प्लस 10 - 1D। ए का वैल्यू 2 पुट करो, और 10 - 1, और डी का वैल्यू 5 पुट करो, तो 2 + 9 × 5 दैट मीन्स 47 हो जाएगा। जो 10वां टर्म होगा, जो 10th टर्म होगा, वो कितना होगा 47, ठीक है। डायरेक्टली कैसे किए हम लोग, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख दिए 2, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना आया 2, और डी का वैल्यू कितना आया 5। तो टी 10 निकालना था 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 - 1 × डी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ए प्लस 9D। और ए का वैल्यू कितना था 2, और डी का वैल्यू कितना था 5, तो 2 + 9 × 5 45, यानी 45 + 2 कितना आया 47। कंप्लीट है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी बोल रहा है, देखो आप AP जो है यहाँ पे सीरीज, वो क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, डिक्रीजिंग घटता हुआ चल रहा है। तो बोल रहा है कि क्या इसमें एक ऐसा नंबर आएगा, कोई एक ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू -81 हो। तो वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये हो सकता है। 21 है, 18 है, 15 है, 3 3 3 3 3 3 कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा समय आएगा, कभी ऐसा कोई टर्म होगा जिसका वैल्यू -81 हो। और वो निकालने के बाद बोल रहा है ऑल्सो इफ एनी टर्म 0, क्या कोई एक टर्म 0 हो सकता है, ये दोनों चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मानते हैं यहाँ पे फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, ए का वैल्यू कितना है 21। चलो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू मैंने बताया है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 - A1, तो क्या हो जाएगा 18 - 21 दैट मीन्स -3। तो डी का वैल्यू कितना हो गया -3। यहाँ तक कंप्लीट। अब बोल रहा है कि क्या कोई एक टर्म -81 होगा, तो मैं कंसिडर करता हूँ लेट nth टर्म भी 81 -81। अब हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म -81 है, लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि लेट nth टर्म बी -81। मान कर चलते हैं कि जो nवां टर्म होगा वो -81 होगा, तो लेट्स nth टर्म भी -81। तो tn का वैल्यू कितना हो जाएगा -81। और जैसे ही tn -81 है, d का वैल्यू दे रखा है, a दे रखा है, तो क्या हम लोग n निकाल सकते हैं। अगर n निकल गया तो सही बात है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूला से। टी एन इक्वल टू क्या होता है a + n - 1d। टी एन का वैल्यू कितना है -81, a का वैल्यू कितना है 21, n - 1 × d का वैल्यू कितना है -3। -81 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 - 3n + 3, 24 - 3n हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से -81 - 24 इक्वल टू, इसको इधर लाओ, -81 - 24 इक्वल टू -3n, 3n इक्वल टू 105, n इक्वल टू 35। यस, ये क्या हो गया रियल नंबर है, 35 आ गया। मीन्स जो 35th टर्म होगा ना,
वही मेरा -81 होगा। n का वैल्यू यहाँ पे 35 डिविजिबल हो गया ना, अगर नहीं मान कर चलो 35.5 आता तो क्या वैसा कोई टर्म होगा क्या? नहीं ना। यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए 35, 32, 10, 12 और 80 समथिंग, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में आना चाहिए, फ्रैक्शन में आएगा तो वो टर्म ही नहीं होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। कभी भी आप सुने हो कि ये 1.5 टर्म है? अरे यार, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये होता है, लेकिन क्या ये होता है 5.5 टर्म है, 6.5 टर्म है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही बात है, यहाँ पे आपका डिविजिबल हो गया 35 से, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 35th टर्म जो होगा वो -81 होगा। नेक्स्ट इसमें बोला था क्या कोई एक टर्म जीरो होगा, तो वही चीज़ करते हैं हम लोग। लेट कंसिडर nth टर्म भी जीरो, तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। ए एन लिखो या टी एन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट सपोज ए एन इक्वल टू जीरो, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन को जीरो हम लोग रखते हैं, जीरो इक्वल टू ए को कितना लिखेंगे? 21 माइनस प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस थ्री, तो जीरो इक्वल टू 21 माइनस थ्री एन प्लस थ्री, 24 माइनस थ्री एन इक्वल टू जीरो, एन का वैल्यू 8। हाँ, आठवां टर्म जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है ना, देखो ना, 15 हुआ, फिर थ्री सब्ट्रैक्ट होगा तो 12, फिर थ्री सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, फिर से थ्री सब्ट्रैक्ट करो तो 6, फिर से थ्री सब्ट्रैक्ट करो तो 3, फिर से थ्री सब्ट्रैक्ट करो तो 0। तो कौन सा टर्म हो गया? देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8, आठवां टर्म तो 0 आया ही, यहाँ भी आया। तो ऐसे था इसलिए ना। अब इसी में -81 चलते रहो, फिर -3, -6, -9, -12 चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो कभी भी तो -81 आएगा ना। और वो कब आएगा भाई? जब आप 35th टर्म पे जाओगे। तो वैसे तो नहीं ना चेक कर सकते, बाय यूजिंग हम लोग फॉर्मूला ही तो चेक करेंगे ना। कंप्लीट है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल, डिटरमिन द एपी। एपी को डिटरमाइन करना है हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। गाइज, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे जैसे क्वेश्चन को बोला जाएगा ना, वैसे वैसे हम लोग फॉलो करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। बोला जा रहा है एपी हमें डिटरमिन करना है जिसका थर्ड टर्म 5 दिया हुआ है। तो थर्ड टर्म क्या होता है? सबसे पहले ये देखो 3a3, और a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन डी, मीन्स a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस 2d। ये तो बोल सकते हैं ना। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 5, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5। देखो, थर्ड टर्म t3 इक्वल टू 5, तो a प्लस 3 माइनस वन डी, a प्लस 2d इक्वल टू 5 हुआ ना। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेवेंथ टर्म, तो a प्लस 7 माइनस वन डी, मीन्स a प्लस 6d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। तो देख लो, a प्लस 6d का वैल्यू कितना हो गया? 9। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए और दो अननोन भी हैं, a भी निकालना है और d भी निकालना है। जैसे कि हम a और d निकाल देंगे तो AP तो आराम से बन जाएगा। जब दो इक्वेशन अननोन है और दो दो इक्वेशन हैं और दो अननोन भी यहाँ पे क्वांटिटी हैं, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? आराम से सिंपल करो। पहले 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 करने में क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2d माइनस 6d क्या हो जाएगा? -4d इक्वल टू 5 माइनस 9 -4। तो d का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब इस d को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इंटू वन इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब जब D1 है, A3 है, तो 3 से स्टार्ट कर रहा है, और D1 है, 1 1 जोड़ते जाओ, तो 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा सीरीज। और यही तो मुझे डिटरमिन करने थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंप्लीट है? नेक्स्ट, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23। वही चीज़ है जो अभी मैंने किया, कि क्या 301 ऐसा नंबर होगा इस सीरीज में? जब हम लोग आगे कहीं भी मूव करेंगे तो कोई भी ऐसा टर्म हो सकता है जिसका वैल्यू 301 है। तो लेट चेक। हम लोग कंसीडर करते हैं कि 301 जो है वो मेरा nth टर्म है। ठीक है, तो जैसे ही 301 को nth टर्म ले लिए तो tn का वैल्यू क्या हो जाएगा? 301। अब यहाँ a का वैल्यू कितना है? 5। और d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 माइनस 5 करो, या 17 माइनस 11 करो, या 23 माइनस 17 करो, सेम ही आएगा। क्योंकि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, तो ऐसे नहीं हो सकता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, इनबिल्ट है वो। आपको खुद से ये सोच लेना है कि कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें डी तो सेम ही होंगे। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 6।
डी का वैल्यू 6 आ गया, ए का वैल्यू 5 आ गया, ए एन यानी टी एन मेरा दे रखा है यहाँ पे 301 कंसिडर किए हैं, तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। 301 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 6 यानी 5 प्लस 6 एन माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 एन इक्वल टू 301, तो इधर आ जाएगा तो 302 इक्वल टू 6 एन, एन का वैल्यू कितना आ गया 151/3। ये डिविजिबल नहीं हो रहा, तो कभी भी 301 वैसा टर्म हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे अगर डिविजिबल हो जाता तो हम लोग बोल देते हैं एन का वैल्यू कुछ आता, हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो इतना टर्म है उसका वैल्यू 301 होगा, लेकिन ये तो डिविजिबल हुआ ही नहीं। सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। एन जो होगा शुड भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, निगेटिव ही नहीं। ठीक है ना। जैसे टर्म जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड, ऐसा कभी सुने हो क्या ये माइनस थर्ड टर्म है, ये माइनस फोर्थ टर्म है, ये माइनस फिफ्थ टर्म है, ऐसा नहीं होता है ना। तो एन को ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ये रहा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले ये चेक करो ना कि 2 डिजिट का नंबर मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मिनिमम 2 डिजिट का नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो 10, और 3 डिजिट 2 डिजिट का 10 से लेकर 99 तक होगा। तो 10 3 से डिविजिबल है नहीं, 11 है नहीं, कितना है 12 है, तो 12 से स्टार्ट करो। ये 3 से डिविजिबल है हाँ, तो 12 से लेकर 99 तक होगा। तो देखो ना मैंने लिख रखा है यहाँ पे 12 15 18 21 डॉट 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 91। तो इस केस में ए का वैल्यू कितना हो गया 12, और डी का वैल्यू कितना है 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3। तो ए का वैल्यू जब ए का वैल्यू जब 12 आ गया, डी का वैल्यू जब 3 आ गया, तो क्या हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए एन तो दे रखा है, ए एन लास्ट टर्म। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन क्या है 99, 99 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 3। यहाँ से जैसे ही सॉल्व किए तो एन का वैल्यू कितना आ गया 30, मीन्स 30 नंबर्स ऐसे होंगे 2 डिजिट का जो कि डिविजिबल होंगे 3 से। कंप्लीट। नेक्स्ट ये रहा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये रही बात, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। स्टार्टिंग से 11th टर्म नहीं लिखना है, स्टार्टिंग से अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या है लास्ट से 11th टर्म। ठीक है, टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म की ओर ऑफ द एपी, इसमें तो क्या होगा इधर से देखना है 11th टर्म मेरा क्या होगा। इधर से तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते थे, ए का वैल्यू है डी का वैल्यू है A11 इक्वल टू ए प्लस 10D लिख दो आंसर आ गया। लेकिन लास्ट से अगर रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, चलो ए का वैल्यू तो 10 ही रहेगा और डी का वैल्यू 7 माइनस 10 माइनस 3 रहेगा। लास्ट टर्म मेरा क्या है एल है या तो TN है, चलो ये भी मालूम है। तो एक काम करते हैं एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा TN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। पहले हम लोग ये टर्म पता करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तभी तो हम लोग ना 11th टर्म निकालेंगे। तो फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी टर्म्स हम लोग यूज करेंगे क्या फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए एन का वैल्यू क्या है -62 इक्वल टू ए का वैल्यू 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस 3n प्लस 3 यानी 13 माइनस 3n इक्वल टू -62। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब -75 इक्वल टू -3n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 25। वी कैन से दैट गाइज कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स 25 होंगे। अब जब टोटल टर्म्स 25 हो गए तो लास्ट से 11th टर्म कौन सा होगा, देयर आर 25th टर्म इन द गिवन एपी। तो 11th टर्म के लिए देखो आप एक कॉन्सेप्ट लगाना है हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। 25th टर्म हमें मालूम हो गया, लेकिन लास्ट से 11th टर्म कौन सा होगा। देखो आप रैंकिंग जब आप पढ़े होंगे ना रीजनिंग में, नहीं आप कहाँ पढ़े होंगे यार, अभी तो 10th में ही हो आप हो। चलो मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको। ये रहा 25th टर्म, टोटल कितने हैं
25th टर्म यहाँ से है, तो लास्ट से 11th टर्म, ये कौन सा रहा 11th लास्ट से, तो इधर तो 10 रहे होंगे, इधर 10 रहे होंगे और ये 11वां टर्म हुआ होगा। तो अब इधर कितने बचे होंगे 10 और एक 11, तो इधर 14th टर्म बचे होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 14th और यहाँ से यहाँ तक लेकर 10th, और ये एक खुद हुआ नंबर, तभी तो होगा 10 + 14 + 1 25। तो इधर से 11th है, राइट हैंड साइड से अगर कोई भी नंबर 11th पोजीशन पे है 25th नंबर में, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से कितना हो जाएगा 14 + 1 15th पोजीशन पे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। गौर से देखिएगा, एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि अगर टोटल नंबर 25 है, ठीक है, और इधर से जो एक नंबर है वो 11th पोजीशन पे है, 11th पोजीशन पे मान के चलो, ये जो पोजीशन है वो 11th पे है, तो 10 इधर रहा होगा ना यहाँ से यहाँ तक 10, तभी तो एक 11वां हो गया यहाँ पे। और जब टोटल 25 है तो 10th ये रहा और एक ये 11th रहा, तो इधर 4th रहा, 14th रहा होगा नंबर, ये 14th और ये 1 और ये 10, तभी तो 14 + 1 + 10 25 होगा। और जब इधर से 11th पे है तो इधर से कितना हो जाएगा 14 इसके बीच और एक ये खुद हुआ, तो 15th नंबर पे होगा। तो अब हम लोग यूज करेंगे A15 का फॉर्मूला। तो A15 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 14D, और A + 14 इंटू डी का वैल्यू -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A का वैल्यू रखो 10 + 40 इंटू -3 मीन्स -42, और यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -32। तो यहाँ पे जो 11th टर्म हो जाएंगे वो क्या होंगे -32। अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर देते कि जब n = 25 आया, मुझे 11th टर्म पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्टली कहता हूँ T11 = A + 10D, तो वो नहीं होता, वो तो लेफ्ट से 11th टर्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो राइट से 11th निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल जब 25 है तो यहाँ पे 11th लाने के लिए इधर 10 हो गया, तो 10 और एक ये 11, तो इधर 14 होना चाहिए, तो लेफ्ट से वो कितने पोजीशन पे होगा 15th पे होगा, होगा कि नहीं होगा। या डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है तो स्टार्टिंग से कितने हो जाएंगे 25 और 11th + 1, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो कि 2 बार ऐड किया जा रहा है, तो 25 - 11 + 1 15th, कैसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A15 क्या हो जाएगा A + 14D, और उसका आंसर कितना आया था -32। तो गाइज ये रहे थे कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे इसके आगे एक्सरसाइज 5.2 की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। आई थिंक इसमें 18-19 क्वेश्चन भी हैं। तो गाइज वो अब कल हम लोग देखेंगे इसके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।